सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत के हाथ ऐसा कौन सा जैकपॉट लग गया है जिसके बाद कई शक्तिशाली देश भारत से घबरा रहे हैं? क्यों भारत को आने वाले भविष्य का सरताज कहा जा रहा है और कैसे इस जैकपॉट का इस्तेमाल भारत करेगा, यह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है, लेकिन आज के बाद शायद भारत ताकतवर देश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाला है। और ऐसा हम यूं नहीं कह रहे, बल्कि भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लग चुका है जो भारत को अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। इसे हम वीडियो में आगे डिस्क्लोज करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जिसे गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली माना जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो यारो ये जरूरी है क्योंकि आज हमारा वीडियो भी एक ऐसे एलिमेंट के बारे में है जिसके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस एलिमेंट की खोज IIT रोपर के कुछ रिसर्चर्स ने की है। रोपर के रिसर्चर्स ने जब अपनी रिसर्च के लिए सतलज नदी का सहारा लिया तो उसकी रेत में कुछ ऐसे राज खोल दिए जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया चौंक गई। दरअसल जब ये रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए सतलज नदी के पास पहुंचे तो इन्होंने वहां की रेतों में एनालिसिस किया। एनालाइज के दौरान उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे देखने के बाद रिसर्चर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जब रिसर्च टीम अपनी रिसर्च पर काम कर रही तो उन्हें एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस बात को जानने के लिए जो चीज उन्हें रिसर्च में मिली क्या है, वाकई जो हम सोच रहे हैं वही है। इन्होंने इस गहराई में रिसर्च की और उनका शक बिल्कुल सही निकला। जो चीज इन्हें इस रिसर्च में मिली वह दरअसल टेटलम नाम का एक एलिमेंट है। उससे भी बेहद जरूरी बात यह है कि इस एलिमेंट की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आज तक हमने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉपर बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हैं, लेकिन टेटलम किस बला का नाम है? और इस एलिमेंट का नाम सुनते ही क्यों अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की रातों की नींद उड़ गई? चलिए बताते हैं आपको डिटेल में इस टेटलम के बारे में। दोस्तों, ये नॉर्मली किसी एलिमेंट की तरह काम नहीं करता और आने वाले भविष्य में इस एलिमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा होने वाली है। रही बात इस मेटल की, तो इस मेटल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दूसरे किसी मेटल में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि टेटलम की खास बात यह है कि यह धातु ना तो टूटता और ना ही नष्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इस एलिमेंट पर किसी भी केमिकल का जल्दी कोई रिएक्शन नहीं होता, भले ही इस पर एसिड या फिर एक्सट्रीम रेडिएशन या यूं कहे 3000 डिग्री सेल्सियस की हीट ही क्यों न डाल दी जाए। आसान शब्दों में कहें तो टेंटलम ठीक उस योगी की तरह होता है जो तपस्या में लीन होकर खुद को सबसे अलग कर लेता है, यानी उस पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही टेंटलम के साथ भी है। सो दोस्तों, ये तो बात थी सतलज नदी पर पाए गए उस बहुमूल्य एलिमेंट की जो भारत को प्रकृति की तरफ से एक अनमोल भेंट के रूप में मिला है। चलिए अब जान लेते हैं यह कितना बहुमूल्य है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया भारत से एक तरीके से घबराई हुई है और इस एलिमेंट का इस्तेमाल कहां किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेंटलम की, जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे मेडिकल वर्ल्ड में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। दरअसल मेडिकल वर्ल्ड में इस एलिमेंट को बायो कंपेटिबल मेटल माना जाता है। इसका इस्तेमाल पेसमेकर्स, डेंटल स्क्रू इम्प्लांट और ब्रेन इम्प्लांट में यूज किया जाता है। और इसका इस्तेमाल इन नाजुक जगहों पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, साथ ही बॉडी इसे बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। कुल मिलाकर कहें तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। यह तो था टेंटलम का मेडिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ रीजन। इसके अलावा भी टेंटलम का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। और दोस्तों, जिस तरह से सतलज नदी पर इस बहुमूल्य खजाने की प्राप्ति हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत बहुत ही जल्द ऐसे इन्वेंशन सामने लाएगा जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके अलावा इस एलिमेंट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर भी होगा। इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बड़ा चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल फोन, स्पेसक्राफ्ट या फिर लैपटॉप को ले लीजिए जो इन एलिमेंट्स की मदद से हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर बनाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। आप नासा के मार्स रोवर को ही ले लीजिए।
जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से टेंटलम की मदद से चलती है। इस टेंटलम को अगर ना लगाया जाए तो मार्स के एनवायरनमेंट और शॉर्ट सर्किट होने से पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यह मेटल आज भारत की गोद में है। इसके अलावा इस मेटल का इस्तेमाल स्लेथ टेक्नोलॉजी, आर्मर, प्लांटिंग, साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, क्योंकि जिस जगह पर यूरेनियम रिएक्शन के चांसेस होते हैं वहां पर यह मेटल यानी टेंटलम उसे कंट्रोल करने के काम आता है। यही वजह है कि आज दूसरे देश भारत से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि आज तक गिने चुने देशों में ही यह एलिमेंट मौजूद था जो अब भारत के पास भी है। और यह हम सब जानते हैं कि आज से पहले जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन किया जाता है वो चीन की तरफ से होता था, और जब चीन ने इनका एक्सपोर्ट रोका तो दूसरे देश जैसे कि अमेरिका और यूरोप के साथ हाथ पैर सबके फूल गए। लेकिन आज भारत के पास वो मौका है जो एक्सपोर्ट्स के माध्यम से यह तय कर सकता है कि वो किस दिशा में काम करेगा। वैसे देखा जाए तो भारत सरकार भी इस बात को लेकर काफी अलर्ट हो चुकी है। वहीं पंजाब सरकार ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसकी साइंटिफिक मैपिंग शुरू करने का फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके अलावा और कहीं अगर ऐसे डिपॉजिट हैं तो कहां हैं, और अगर नहीं तो वो कौन सा एरिया है। वह इंटरनेशनल एनालिस्ट अब इसे इंडियन रेयर अर्थ मोमेंट का दर्जा दे रहे हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसा 20वीं सदी में ऑयल रिच देशों ने फील किया था। उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अचानक से नहीं हुआ, बल्कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के तहत सामने आया। कुल मिलाकर कहें तो भारत की मिट्टी में खाली हेरिटेज ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी छुपे हुए हैं जो भारत की रूपरेखा बदल सकते हैं, जो भारत को उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां से दूसरे देश भारत के पीछे खड़े नजर आएंगे। बस जरूरत है उस नजर की जो इन खजानों को सर्च कर सके। चलिए जान लेते हैं कि अगर भारत इस टेंटलम का इस्तेमाल करता है तो इसका इफेक्ट कहां तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, हमारे फोन, लैपटॉप में जिन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी क्रिटिकल होते हैं। इसलिए अगर हम चिप्स को इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये उसे हीट प्रूफ, रेडिएशन रेजिस्टेंट बना देता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो भारत अपने चिप प्रोडक्शन में काफी पीछे था, लेकिन अगर वह इस एलिमेंट का इस्तेमाल करता है तो वह अपने खुद के टेंटलम बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट शुरू कर सकता है, स्पेशली उन खास जगहों के लिए जहां यह सीक्रेटली काम करते हैं, जैसे स्पेस ग्रेड और सर्किट्स के लिए। चलिए बात करते हैं बैटरी इनोवेशन के बारे में। आज अगर रिवॉल्यूशन का सबसे अच्छा चैलेंज देखें तो वो है बैटरी एफिशिएंसी और थर्मल स्टेबिलिटी। टेंटलम की मदद से ऐसी बैटरी तैयार की जा सकती है जो स्टेबल हो और ज्यादा हीट ना पैदा करे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि मेडिकल लाइन में इस एलिमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। पहले पेसमेकर बाहर से मंगवाया जाता था जिसे हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए बिना पेसमेकर के ही वो दुनिया को अलविदा कह देता था। लेकिन भारत में बना पेसमेकर इंसान लगा सकता है क्योंकि अब यह सुविधा हमारे पास मौजूद है। वहीं दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के स्टील बम्पर्स में टेंटलम बेस्ड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो हाई हीट अब्सॉर्ब कर सकें, और आज यही रिसोर्सेज अपने भारत के पास मौजूद है जिसकी मदद से भारत आने वाले समय में तेजस और ब्रह्मोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कामयाब होगा। अब वो समय आ गया है जब भारतीय रिसोर्सेज को डिस्कवर करने की बजाय उसे एक ऐसे लेवल पर डेवलप करें जिससे आने वाले समय में बड़े बड़े इन्वेंशंस हो सकें, क्योंकि आने वाले 5 से 7 सालों में अगर देश अपने आप को डेवलप नहीं करेगा तो वह इस भीड़ से छूट जाएगा। दोस्तों, एट द एंड हम बस यही कहना चाहेंगे कि यह कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है बल्कि एक ऐसा अनदेखा पहलू था जो अब सामने आया है। कुल मिलाकर कहें तो सतलुज की शांति के नीचे भारत की टेक्नोलॉजी भविष्य जो दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि भारत की मिट्टी में इतिहास ही नहीं बल्कि भविष्य भी दबा हुआ है। आपको इस डिस्कवरी के बारे में क्या लगता है? क्या भारत सच में गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।